हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्कोर इन एग्ज़ाम्स। आज हम देखेंगे इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी एक प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन भी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। अब इंडियन नेशनल यूनियन को किसने फाउंड किया था? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, ठीक है, एक यूरोपियन सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन को फाउंड किया था इन 1884। इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर 1 ईयर इस्टेब्लिश की थी। ये भी एओ ह्यूम ने के द्वारा ही इस्टेब्लिश की गई थी इन 1885 में। इसका जो पहला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है, 1885 में ही। इसको पहली बार प्रेसाइड किया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी ने, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। और इसके जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे वो थे एओ ह्यूम। कौन थे? एओ ह्यूम, जिन्होंने इसको फाउंड किया था। 1885 में एस्टेब्लिश हुई है एओ ह्यूम के द्वारा और फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ है? बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। पहली बार इसको 72 पीपल ने अटेंड किया था, ठीक है। और उस टाइम पर ये फॉर्म हुई थी, वायसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। सेकंड जो सेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था 1886 में। एवरी ईयर इसके सेशंस हुआ करते थे, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर मोस्टली दिसंबर में इसके सेशन हुआ करते थे, ठीक है। सेकंड सेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नारोजी जी ने इसको प्रेसाइड किया था, ठीक है। पहला कहाँ हुआ? बॉम्बे में और सेकंड कलकत्ता में। अब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। इनका जो सेशन हुआ था, इन्होंने प्रेसाइड किया था, वो मद्रास में हुआ था इन 1887 में। तो ये थर्ड सेशन है। थर्ड सेशन को एक मुस्लिम मेंबर ने प्रेसाइड किया था जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास में हुआ था। फोर्थ सेशन था 1888 का, जो कि फर्स्ट इंग्लिश मैन ने, ठीक है, यूरोपियन पर्सन ने प्रेसाइड किया था। उनका नाम था जॉर्ज यूले। ये सेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। पहला बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। इलाहाबाद। अब 1889 में एक कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक ब्रिटिश कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी किसकी प्रेसिडेंसी में बनाई गई थी और कहाँ बनाई गई थी? तो ये लंदन में बनाई गई थी और डब्ल्यू बेडरबर्न की प्रेसिडेंसी में बनाई गई थी। इस कमेटी ने एक जर्नल स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंडिया, ठीक है। इसका मेन एम था इंडिया का, जो कि एक पत्रकार थी, वीकली आती थी, ठीक है। इसका मेन एम था कि अवेयरनेस प्रोवाइड करना ब्रिटिशर्स में, ठीक है, इंडिया के मैटर्स के रिलेटेड। जितने भी इंडिया में मैटर्स हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ब्रिटिश मतलब लंदन में लोगों को अवेयर करना। अब आगे देखते हैं। पहली बार वंदे मातरम, जो हमारा फिलहाल नेशनल सॉन्ग है, वो फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में गाया गया था? ठीक है, तो कलकत्ता सेशन हुआ था इन 1896। कौन सा सेशन था? कलकत्ता सेशन इन 1896। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और इस सेशन को प्रेसाइड किया था एम रहमतुल्लाह ने, ठीक है, एम रहमतुल्लाह साहब थे, उन्होंने इसको प्रेसाइड किया था। और ये वंदे मातरम पहली बार संग किसने किया था? किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है जिसमें पहली बार गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1901 में फर्स्ट टाइम गांधी जी ने कांग्रेस का सेशन अटेंड किया था, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट टाइम जो वर्ड स्वराज है वो कौन से सेशन में आया और किसने यूज़ किया? दादा भाई नारोजी ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली स्वराज को रखा था कलकत्ता सेशन में 1906, ठीक है।
और कलकत्ता सेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया, लेकिन ईयर कौन सी थी? 1896। ठीक है। गांधी जी ने कौन सा सेशन अटेंड किया था? इन्होंने भी कलकत्ता, लेकिन 1901 में। ठीक है। अब सूरत स्प्लिट हुआ। स्प्लिट का मतलब क्या है? कुछ चीज़ अलग होना। ठीक है। तो ये सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था। ठीक है। इसमें हुआ क्या था? कांग्रेस को दो फैक्शंस में डिवाइड कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ठीक है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, इसी को बोला गया सूरत स्प्लिट। 1907 में हुई थी ये सूरत स्प्लिट, और इस सेशन को प्रेसाइड किया था रास बिहारी घोष जी ने। ठीक है। रास बिहारी घोष जी ने प्रेसाइड किया था। अब पहली बार जनगण मन कब गाया गया? पहले तो हमने देखा नेशनल सॉन्ग, ठीक है, वंदे मातरम। अब देख रहे हैं हम नेशनल एंथम। फर्स्ट टाइम कब गाया गया? ये 1911 में। ये भी कलकत्ता सेशन में ही गाया गया था। ठीक है। लेकिन ईयर का डिफरेंस है। और इस सेशन को प्रेसाइड किया था विशन नारायण जी ने। ठीक है। इस सेशन को किसने प्रेसाइड किया था? विशन नारायण जी ने। तो हमें ये दोनों फैक्ट्स क्लियर हो गए, नेशनल सॉन्ग के बारे में और नेशनल एंथम के बारे में। ठीक है। एओ ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस बोला गया था। कौन से सेशन में बोला गया था? 1912 में बांकेपुर में बिहार में सेशन हुआ था। वहाँ पे एओ ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस बोला गया था। ठीक है। इस सेशन को प्रेसाइड किया था आर.एन. मुधोलकर ने। ठीक है। आर.एन. मुधोलकर जी ने इस सेशन को प्रेसाइड किया था। फर्स्ट जॉइंट सेशन जो हुआ था आईएनसी का और मुस्लिम लीग का। ठीक है। मुस्लिम लीग भी बन गई थी 1906 में। तो पहला इनका जॉइंट सेशन हुआ था लखनऊ में 1916 में। ठीक है। इस सेशन को प्रेसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार जी ने। ठीक है। और इस सेशन में लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ था। और इसी सेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये लखनऊ पैक्ट इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था, पहला जॉइंट सेशन था। अंबिका चरण मजूमदार जी ने इसको प्रेसाइड किया था, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक जी ने लास्ट सेशन जो अटेंड किया था वो था अमृतसर सेशन, उसके 1919 में। उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो लास्ट सेशन जो इन्होंने अटेंड किया था, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो था अमृतसर सेशन इन 1919। ठीक है। अब हमने लखनऊ पैक्ट देखा। लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच साइन हुआ था? कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है। कांग्रेस के साइड से थे बाल गंगाधर तिलक जी और मुस्लिम लीग के साइड से थे जिन्ना जी। ठीक है। ये मोस्टली रिप्रेजेंटेशन को लेकर था। ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, ठीक है, इंडियन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वुमेन प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो वो एनी बेसेंट मैम थी। ठीक है। जिन्होंने कलकत्ता सेशन को प्रेसाइड किया था 1917 में। ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने एक ही बार कांग्रेस का सेशन प्रेसाइड किया है 1924 में, जो कि बेलगांव में हुआ था। ठीक है। बेलगांव में हुआ था, एक बार ही इन्होंने प्रेसाइड किया है। अब पहली इंडियन वुमेन, ठीक है, जिन्होंने कांग्रेस का सेशन प्रेसाइड किया है, तो वो हैं सरोजनी नायडू जी। ठीक है। सरोजनी नायडू मैम, इन्होंने 1925 में कानपुर का सेशन प्रेसाइड किया था और फर्स्ट इंडियन फीमेल हैं। ठीक है। अगर फर्स्ट फीमेल बोले तो होंगी एनी बेसेंट, और फर्स्ट इंडियन फीमेल बोले तो होंगी सरोजनी नायडू। ये बाद में उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी रह चुकी हैं। ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को 1929, जो कि लाहौर में हुआ था, 1936 लखनऊ में और 1936 दिसंबर में हुआ था फैजपुर में। ये 3 सेशन को प्रेसाइड किया है। ठीक है। फैजपुर सेशन ये भी बोला जाता है कि ये पहला सेशन हुआ है किसी गांव में। ठीक है। जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेसाइड किया था। और 1929 वाला जो सेशन है, जो लाहौर में हुआ था, उस सेशन में पूर्ण स्वराज की फर्स्ट टाइम डिमांड रेज की गई थी। ठीक है। पूर्ण स्वराज की। तो कौन सा सेशन है? लाहौर सेशन इन 1929। ठीक है।
अब 1931 की बात कर ले रहे हैं। 1931 में कराची में हुआ था सेशन, जो कि प्रिसाइड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, इसमें दो डिमांड रेज हुई थी। पहली तो फंडामेंटल से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, और दूसरी थी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है, इस सेशन में ये दो डिमांड रेज हुई थी। ठीक है, रिजोल्यूशन लाए गए थे। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेशन हुआ था वो था 51st सेशन। ठीक है, जो कि हरिपुरा गुजरात में हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 में हरिपुरा सेशन प्रिसाइड किया था। इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसको चेयर किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी इस सेशन में। आफ्टर दैट त्रिपुरी सेशन भी हुआ था, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही उसको प्रिसाइड किया था। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, JB कृपलानी जी ने उस सेशन को प्रिसाइड किया था, जो कि मेरठ में हुआ था। ठीक है, और फर्स्ट सेशन, ठीक है, फर्स्ट सेशन जो हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। अब यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? यंगेस्ट प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक है, सबसे युवा नेता। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन थे? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम जी। ठीक है, यही थे। 1940 के बाद कोई भी सेशन नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं हुआ था, तो उसके बाद यही प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, जो लास्ट सेशन के प्रेसिडेंट थे वही कंटिन्यू करा। ठीक है, उन्होंने ही। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग इस हिसाब से प्रेसिडेंट कौन हुए? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने लास्ट सेशन कौन सा अटेंड किया था? अमृतसर सेशन। ठीक है, 1919 का, जिसके बाद ये एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन ने ये बोला था कि कांग्रेस इज फ्लैटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज इट टू असिस्ट इट टू इट पीसफुल डिमाइज। ठीक है, इसको ख़त्म करने की बात की गई थी मेनली। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआत में कुछ मेन एम्स थे। ठीक है, उसको हम देख लेंगे, और ये एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं। कुछ एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से शुरुआती एम नहीं थे या थे। ठीक है, तो फाउंड अ डेमोक्रेटिक नेशनल मूवमेंट। ठीक है, पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एडुकेटेड पीपल, इस्टेब्लिश द हेडक्वार्टर फॉर अ मूवमेंट। ठीक है, हेडक्वार्टर बनाना। प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स or different part of the country, develop and propagate an anti-colonial nationalist ideology, propagate and present popular demand before the government. ठीक है, develop and consolidate a feeling of national unity, carefully promote and nurture Indian nationhood. ठीक है, मोस्टली अपने वेलफेयर की ही बात की गई थी इसमें, और इसमें कहीं पे भी इंडिपेंडेंस की मांग नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी पूर्ण स्वराज की किसी की भी मांग शुरुआत में नहीं की गई थी। ये तो है ऑल थिंग्स अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब कुछ इससे रिलेटेड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885? तो पता ही है, डफरिन, हमने देख लिया, डफरिन थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल। हु वॉज द सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखो, फर्स्ट तो हमने देख लिए बदरुद्दीन तैयब जी थे, और सेकंड थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ठीक है, ये थे सेकंड। कौन से थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जी। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, मैचिंग वाले भी आते हैं। ठीक है, अब अब्दुल कलाम जी ने 1940 का रामगढ़ का सेशन प्रिसाइड किया था। इसके बाद कोई सेशन नहीं हुआ था, तो 1946 तक यही कंटिन्यू रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए लॉन्गेस्ट सर्विंग है। तो ए का 4 हो गया, ए का 4 एक में ही है, डी। ठीक है, तो डी करेक्ट हो गया। देखो, मैचिंग वाले क्वेश्चंस की एक अच्छी बात होती है, जिसमें एक भी पता होता है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है,
अगला देखो, द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, ठीक है, ये हमने देखी है, इंडियन नेशनल यूनियन है इसकी प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन है फाउंडर, तो हमने एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को बारे में पढ़ा ही है, जो कि एक एक्स सिविल सर्वेंट थे दैट टाइम। तो इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नेवर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो ये सब प्रेसिडेंट रह चुके हैं सिवाय एक के, तो बाल गंगाधर तिलक जी कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, ठीक है, ये एक अच्छा फैक्ट है, तो इसको याद रखना। एनी बेसेंट हमने देख ही लिया है। मोतीलाल नेहरू जी 1928 में रहे थे और लाला लाजपत राय ने एक स्पेशल सेशन अटेंड किया था, ठीक है, जिसको प्रेसाइड किया था इन्होंने। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। इन्होंने रामगढ़ का सेशन प्रेसाइड किया था, ये देख ही लिया है 1940 में, ठीक है। If you like my video, please share and subscribe my channel. Thank you.